हेलो एंड वेलकम टू जी रिसर्च यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप जानते हैं कि दिसंबर में आपका यूजीसी नेट का एग्जाम होगा स्टार्टिंग फ्रॉम 6 दिसंबर। एंड आपके पास ऑन एन एवरेज 30 to 35 डेज हैं एंड बीच में कुछ फेस्टिविटीज भी हमारी आ रही हैं। एंड जिसकी वजह से हो सकता है कि आपकी स्टडीज थोड़ी डिस्टर्ब हो, या अगर आपका कोई और एंगेजमेंट है, जैसे कि अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं या कॉलेज गोइंग हैं एंड यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट एग्जाम, तो हो सकता है कि आपको प्रिपरेशन करने में थोड़ी हर्डल आए। right now, what are the techniques, what are the tricks which you can follow, which you can apply to make your preparation smooth and consistent? Let's find out in this video. तो जैसा कि आप जानते हैं कि आपके पास ऑलमोस्ट अराउंड 20 to 25 डेज हैं फॉर यूजीसी नेट एग्जाम। एंड इस टाइम सभी का ये कंसर्न होता है कि कैसे बेस्ट यूटिलाइज किया जाए इस बचे हुए टाइम को। राइट, सो फॉर दैट रीजन ज्यूरी सर्च अकेडमी इज ऑफरिंग अ कैप्सूल कोर्स जिसमें कि आपको पेपर 1 एंड पेपर 2 के रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, राइट, जिसको आप अपने कन्वीनियंस पे देख सकते हैं। एंड साथ में आपको 15 फुल लेंथ बॉक्स भी दिए जाएंगे जो कि आप 24/7 एक्सेस कर सकते हैं, या एंड ऑल्सो यू हैव गॉट अनलिमिटेड एक्सेस, राइट। सो डू रजिस्टर दिस कोर्स। एंड आप इस कोर्स के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप ugc.georesearch.com वेबसाइट भी चेक कर सकते हैं और आप दिए गए नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, राइट। इसके साथ साथ देखिए, ये बहुत अच्छा टाइम है, दिस इज अ हाई टाइम दैट यू शुड अटेम्प्ट द मॉक टेस्ट। तो ज्यूरी सर्च अकेडमी इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग अ मॉक टेस्ट सीरीज जिसमें कि आपको 15 फुल लेंथ मॉक्स दिए जाएंगे विच आर बेस्ड ऑन द रीसेंट ईयर पेपर, राइट। एंड इसका भी 24/7 एक्सेस है, अनलिमिटेड एक्सेस है। So do check out the series also at jac.courses.store. सो पहला पॉइंट है, क्रिएट बैलेंस स्टडी प्लान एंड ट्राई टू कीप इट रियलिस्टिक एज मच एज यू कैन। ऐसा नहीं है आपको सोचना है कि नहीं मैं तो 4 दिन में कॉन्स्टिट्यूशन खत्म कर दूंगा। नो, डोंट थिंक लाइक दिस। अगर आप कर सकते हैं वेल एंड गुड, अगर आप नहीं कर सकते हैं आप अपने आप को जबरदस्ती प्रेशराइज मत करिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप इस तरह का टाइम टेबल बना सकते हैं कि एक दिन में आपको एक कोई कोर सब्जेक्ट पढ़ना है, उसका कोई पर्टिकुलर टॉपिक आप उठा लीजिए, ठीक है। माइनर सब्जेक्ट की भी आप साथ कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, पेपर 1 भी आप साथ में कॉम्बिनेशन करिए और मॉक्स। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे इज दैट ये जो मैंने 4 पॉइंट्स लिखे हैं यहाँ पे, आप इसका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बना के आप अपना एक स्टडी प्लान कर सकते हैं। सो ट्राई टू क्रिएट अ बैलेंस स्टडी प्लान, ठीक है। आप अग्रेसिव होंगे कि नहीं आपको कुछ पर्टिकुलरली टॉपिक्स करने हैं या पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स पे ही ध्यान देना है, तो दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प। थोड़ा थोड़ा आप अगर सब चीज करेंगे तब आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होगी। एंड ये आपके दिमाग पे प्रेशर भी नहीं बनाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्टडिंग चंक्स, वेरी इंपॉर्टेंट। स्टडिंग चंक्स का मतलब है, देखिए पहले तो आप इंपॉर्टेंट टॉपिक से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है, या एक आप अपना बेस बनाएंगे। बात ये है कि चंक्स में आपका आपके लिए पढ़ना बहुत जरूरी है। आप एक एक सब टॉपिक एक एक सिटिंग में आप कंप्लीट करिए। ऐसा नहीं है कि आप 4 घंटे एक टॉपिक पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और एट द एंड ऑफ द डे वहां से कुछ ग्रैब्स भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सो ट्राई टू स्टडी इन चंक्स। फॉर एग्जाम्पल कोई एक छोटा सा कंसेप्ट हो गया जैसे प्रियम्बल हो गया, तो आप प्रियम्बल को 1 घंटे में बहुत आराम से उसे कवर कर सकते हैं, इंक्लूडिंग द लीडिंग केस लॉज, ठीक है। एवरीथिंग यू कैन कंप्लीट इन 1 आवर। एंड अगर आपको उसके नोट्स बनाने हैं तो उसको ऐसे चंक्स में आप बना सकते हैं, ठीक है। और ब्रेक ले लेके पढ़िए, बहुत जरूरी है। एक बार में अगर आप पढ़ने की कोशिश करेंगे तो अगेन अननेसेसरी यू आर प्रेशराइजिंग योर माइंड, ठीक है। प्रेशराइज करके नहीं करना है। अगर आप आउट हो जा रहे हैं पढ़ पढ़ के तो भी आप पॉज कर सकते हैं अपने स्टडी को। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट टेस्ट एंड फीडबैक योरसेल्फ। देखिए मॉक टेस्ट सॉल्व करना, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना बहुत जरूरी है। आप अपने आप को खुद टेस्ट करिए, एक बार वीकनेस पहचानिए और खुद को ही फीडबैक दीजिए। अगर आप फॉर एग्जाम्पल मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं तो कोशिश करिए कि एटलीस्ट 80 to 85 क्वेश्चंस आप उसमें, आई मीन 80 to 85% आप उसमें सिक्योर कर रहे हैं, राइट, ओके। अदरवाइज अगर आप उससे कम कर रहे हैं तो यू नीड अ प्रॉपर हार्ड वर्क, ठीक है। अगर आप 80 85 कर ले रहे हैं तो ठीक है, सेटिस्फैक्ट्री है। आप यू कैन हैव अ कॉन्फिडेंस ऑन योर प्रिपरेशन। बट अगर कम है, 50% है, 60% ही सॉल्व कर रहे हैं, तो
डेफिनेटली वहां से वीकनेस आप चॉक आउट करिए एंड उस पर्टिकुलर टॉपिक पे आप काम करिए. Yes, the last one is take breaks. Stay away from the distractions. आई कैन अंडरस्टैंड कि बहुत लोग हैं ऑनलाइन रिसोर्सेज रेफर करते हैं. ठीक है, ऑनलाइन रिसोर्स रेफर करना इज नॉट अ बैड थिंग, बट उसको आप स्मार्टली रेफर करिए. ऐसा नहीं है कि आप मतलब लाइक देखिए आप अपने कन्वीनियंस पे ही यूज करिए ऑनलाइन रिसोर्सेज, बट इतना ऐसे यूज करिए कि आपको वो डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है. राइट, अगर आप यूट्यूब देख रहे हैं या यू नो एनी लेक्चर्स यू आर डूइंग, ढेर सारे रिकमेंडेशंस आने लगते हैं, यहाँ से भी पढ़ ले वहां से भी पढ़ ले, तो वो डिस्ट्रैक्शन नहीं करना है आपको. ठीक है, जस्ट स्टे अवे फ्रॉम द डिस्ट्रैक्शंस. आपका कंसंट्रेशन एक जगह होना चाहिए एंड ट्राई टू टेक फ्रिक्वेंट ब्रेक्स. जैसे आप आधा घंटा एक साथ पढ़ लिए, फिर आप 5-10 मिनट का ब्रेक ले लिए, फिर आधा घंटा पढ़ लिया या 1 घंटा पढ़ लिए, अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस एंड अकॉर्डिंग टू योर केपेबिलिटी. तो यू कैन डू दिस. तो ऐसे करने से आप कंसिस्टेंटली पढ़ सकते हैं और आप यूजीसी नेट के लिए फिर लास्ट में आप पैनिक नहीं होंगे अगर आप ये छोटी छोटी चीजें अगर आप अप्लाई करेंगे तो. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. Do like and share this video with your friends, and do not forget to subscribe Jurisearch channel to get the further updates.